हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो सेट नंबर 1 है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो आपका मॉडल सेट होने वाला है और इसमें आपका पूरा चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन जिस टाइप से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टाइप से पूरा ये मॉडल सेट को तैयार किया गया है। और ये जो मॉडल सेट है जैक द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड चलिए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले देखें तो मॉडल सेट जो है आपका वो इसमें आपका टोटल जो मार्क्स रहता है 50 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग जो रहता है 1 आवर का रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा। यानी इंग्लिश में देखें तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका? 5 का। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 5 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा, है ना। जैसे कोई a/b रेशनल नंबर है तो इसका जब व्युत्क्रम करते तो क्या मिलेगा? b/a मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। तो 7/23 को किससे गुणा करेंगे कि 1 मिल जाएगा। तो देखिए 7/23 को अगर इसको हम लोग क्या कर दें, इसी का रेसिप्रोकल यानी इसी का व्युत्क्रम से गुणा कर दें यानी 23/7 से तो कितना मिलेगा? 23 से 23 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, मतलब 1 मिलेगा। यानी इसी का व्युत्क्रम आ जाएगा 7/23 का 23/7 आंसर 7/23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है। कौन सा वर्ग नहीं है? तो आप लोग को रूल पता होगा वर्ग कौन कौन सा नहीं होता है। तो जिसके यूनिट डिजिट यानी जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या होगा, कौन सा डिजिट होगा? तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। अगर ये 4 डिजिट होता है किसी भी संख्या के अंत में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है? तो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता है। तो इसलिए देख लीजिए कि इन सभी को बोल रहा है कि कौन सा वर्ग नहीं होगा। तो जिसका अंत में 2 3 7 8 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब इसमें कितना है? 2 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? देखिए 441 किसका वर्ग है? यहाँ इसको देखिए 441 है, 21 का वर्ग है तो 21 का वर्ग है। 21 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? 441। और 484 किसका वर्ग है? 484 है और 22 का वर्ग यानी 22 का वर्ग है ना। अब 22, 21 और 22 के बीच में देख लीजिए कितना संख्या है। तो 21 का स्क्वायर करेंगे और 22 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 441। 441 और यहाँ क्या मिलेगा? 484।
तो इसके बीच में कोई संख्या आ सकता है क्या? 21 और 20 के बीच, 21 और 22 के बीच में, यानी पूर्ण संख्या कोई आ सकता है? नहीं। तो इसमें एक भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी शून्य पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या 4 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा मतलब उसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? इस टाइप का एक फर्श है, वर्गाकार फर्श। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? साइड दिया हुआ 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा, यानी 5 गुना क्या हो जाएगा? 5, यानी 25 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? -7 का क्यूब का मान क्या होगा? -7 के क्यूब का मान क्या होगा? 7 का क्यूब निकाल लीजिए। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? पहले देखिए, माइनस को बाहर करेंगे। अगर माइनस का पावर ओड होता है, मतलब माइनस का पावर में विषम संख्या होता है, तो वो माइनस बाहर निकल कर आता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 गुना 7। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। तो माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी -343। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये जो संख्या दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? घनमूल क्या होगा? तो घनमूल में हम लोग क्या जानते हैं? 3-3 का पेयर बनाते हैं। कितना का पेयर बनाते हैं? 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, है ना। एक 3 के लिए मतलब 2, 3 के लिए मतलब 2 का मल्टीपल 3 टाइम है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 2 बाहर हो गया। फिर इसी तरह 3 का मल्टीपल 3 टाइम है, मतलब इसके 3 टाइम मतलब 3 का पेयर बनाए, 3 बाहर आ गया। तरह 4 का 3-3 का पेयर बनाएंगे, 1 4 बाहर आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? यानी इस पूरा संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 चौके 24। तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक पूर्णांक ए का पावर एम के लिए एम क्या कहलाता है? तो इसको देखिए, ए का पावर एम जो होता है, ए को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और एम को हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। तो एम को क्या बोलेंगे? घातांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा? यानी गुणन व्युत्क्रम बोलेगा, या इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यानी व्युत्क्रम बोले या गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा। गुणात्मक प्रतिलोम दोनों सेम है। प्रतिलोम, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? यानी 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो इसको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2 3/2, 3/2। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए का पावर एम गुना बी का पावर एम
के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा? तो आप लोग को रूल पता होगा घात और घातांक का, क्या उसको लिखा देते हैं। अगर ए का पावर m रहता है इंटू ए का पावर n रहता है, ये जो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी ए का पावर m प्लस n। अगर a का पावर m इंटू बी का पावर m तो क्या हो जाएगा? अगर घात क्या है? घात दोनों का सेम है और यहाँ पर आधार क्या है? अलग अलग है। आधार क्या है? अलग अलग है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आधार को गुना करेंगे और बेस को मतलब घातांक को कॉमन ले लेंगे, मतलब a गुना b का घात कितना हो जाएगा? m। a का पावर m का होल पावर अगर n करते हैं तो जो पावर होता है क्या हो जाता है? गुना में चला जाता है। तो a का पावर क्या हो जाएगा? m गुना n। इसी तरह a का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। इसी तरह a का पावर अगर a बाय a रहता है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर माइनस m। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। a का पावर m गुना b का पावर m है ना, तो a किसके बराबर हो जाएगा? तो a आपका क्वेश्चन है, मतलब a गुना b के बराबर हो जाएगा, यानी a इंटू बी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 4a प्लस 4a प्लस b3 इक्वल टू कितना है? 55। तो a और b का मान क्या होगा? बहुत ईजी है, इसको करना क्या है? 4a प्लस b3 इक्वल टू 55। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? तो a और यहाँ 3 है, तो इसको और इसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 3 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब b यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है, 4 और 1 b को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1। मतलब b और 4 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और b का वैल्यू 1। इसलिए a का वैल्यू मिलेगा 2 एंड b का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 1। रख कर देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 2 प्लस 1 3, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 और 2 3 और 2 5, 1 और 4 5। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? a का वैल्यू 2 मिला और b का वैल्यू 1। तो इसलिए a का वैल्यू क्या हो गया? 2 और b का वैल्यू 1। कहाँ पर है? ए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 234 इंटू एक्स मतलब 234x संख्या 6 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा? अगर ये पूरा संख्या एक संख्या है और वो संख्या 6 से भाग लगता है तो x का मान बताना है। तो 6 का हम लोग डिवीजन रूल क्या जानते हैं? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? यानी 6 का डिवीजन रूल ये होता है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से कब डिवाइड होगा? यहाँ पर इवन नंबर होगा तब x का वैल्यू क्या होगा? इवन नंबर होना चाहिए। x का वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए। देख लीजिए इसमें से कौन सा इवन नंबर, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा वो सम संख्या में होना चाहिए। इस संख्या में तो सम संख्या में देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सम संख्या? 3 9 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी x इक्वल टू 6 मिलेगा। रख कर देख लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है, मतलब 4/7 एक्स स्क्वायर ये क्या है? वेरिएबल है और ये क्या है? अचर पद, मतलब ये संख्या है ना। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? तो 4/7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर 2 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस 2 जा 4a प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड क्या होगा, सार गुणनखंड मतलब ये होता है कि ऑल फैक्टर, मतलब इसका 5a स्क्वायर बी का टोटल फैक्टर कितना होगा, 5a स्क्वायर बी का कुल फैक्टर कितना होगा, टोटल गुणनखंड कितना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना ए स्क्वायर को ए गुना ए, बी को है तो बी लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गुना ए गुना ए गुना बी, 5 गुना कौन सा ऑप्शन है, तो 5 गुना ए गुना बी, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश का गुणनखंड x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं ना इस तरह से, ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को जब ब्रेक करेंगे यानी जब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स, और इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है ए इंटू बी, देखिए कैसे आया, इसको सॉल्व करते हैं ना, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको एक्स को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू बी, अब ए को इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे ए इंटू बी, अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू एक्स कॉमन ले लें, प्लस क्या हो जाएगा ए बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, क्वेश्चन 18 देखिए, एक रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर पद का मान कितना होना चाहिए, चर पद का घात 1 होना चाहिए, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, यही तो होता है रैखिक समीकरण, है ना, तो इसका मान कितना होगा x का, तो जितना घात उतना उसका मान, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब इसका एक ही मान हो सकता है, कितना मान हो सकता है 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना घात रहेगा, घात जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है? तो द्विघात समीकरण है। तो जितना अधिकतम घात रहेगा चरपद का उतना उसका मान हो जाएगा। एक्स का कितना मान मिल सकता है? तो 2 मान मिल सकता है। 2 मान इस केस में मिल सकता है। अगर 3 पावर रहता, एक्स का पावर 3 रहता, तो एक्स का कितना मान मिल सकता था? 3 मान मिल सकता था। जितना पावर रहेगा उतना मान मिल सकता है ना, उससे कम भी मिल सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का हल क्या होगा? तो देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाकर भी कर सकते हैं और इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन से देखेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसलिए बनाइए इसको, है ना। क्या मिलेगा? 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8। इसको इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 7 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 7। अब यहाँ से क्या मिलेगा? 5 माइनस 2, यानी 5 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। अब x 3x इक्वल टू 8 माइनस 1 हो जाएगा। 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1/3। 1/3 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर x का। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है। 1/3 x का क्या वैल्यू हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 50 आमों के समूह में 40% आम पके हैं, पके हुए हैं। पके हुए आम की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सब तुक्का उड़ाना है ना। मतलब 50 का 40% कितना हो जाएगा? 40/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 4 जा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। यानी पके आमों की संख्या कितना हो जाएगा? 20। अगर कच्चे आम पूछता, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता कि कच्चे आमों की संख्या क्या होगा। कच्चे आमों की संख्या क्या होगी? तो कच्चे आम की संख्या क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20। पक्का आम को माइनस कर देंगे तो कच्चा आम मिल जाएगा 30। इसलिए कच्चा आम कितना हो जाएगा? 30 और पक्का आम 30। पक्के आमों की संख्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है। बट्टा प्रतिशत किस पर किया जाता है? तो उसके अंकित मूल्य पर। बट्टा प्रतिशत उसके अंकित मूल्य पर परिकलित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नंबर सी। इसके बाद है 22 ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 बोल रहा है x बाई वाई इक्वल टू के में के को क्या कहते हैं? तो के को क्या कहेंगे? के को स्थिरांक कहते हैं, यानी के को कांस्टेंट कहते हैं। के को क्या कहेंगे? कांस्टेंट, यानी स्थिरांक। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका यानी कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में, दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में। प्रतिलोम मतलब उल्टा है ना। तो एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x का उल्टा 1/y हो जाएगा, यानी एक दूसरे का प्रतिलोम है। और y का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसके साथ क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है, मतलब एक स्थिरांक आ जाता है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? a/y। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ से ए हम लोग बोल सकते हैं कि x इंटू वाई
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई इक्वल टू के। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, x इंटू वाई इक्वल टू के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, चतुर्भुज क्या होता है, जिसका 4 कोण होता है और जिसका 4 भुजा होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज। तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री बोल रहा है, तो 90 डिग्री बोल रहा है, यानी 3 कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और 3 कोण आपका 90-90 दिया हुआ है, 90-90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 माइनस कितना, 9 × 27 यानी 270 डिग्री। तो चौथा कोण भी कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए विकर्ण पहला जो चतुर्भुज होता है उसको याद रखेंगे, विकर्ण किसका किसका बराबर होता है, देखिए विकर्ण जो बराबर होता है, 1 मिनट, चलिए विकर्ण जो बराबर होता है, पहला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, दूसरा होता है आयत, ये 2 चतुर्भुज ऐसा है जिसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, आयत। सम चतुर्भुज अगर मिलाएंगे तो सम चतुर्भुज मतलब सम चतुर्भुज में देखेंगे तो इस टाइप का होता है कुछ, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता, यानी चारों साइड बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समलम में तो होगा ही नहीं विकर्ण, समलम इस टाइप का होता है जिसका 2 समानांतर भुजा होगा और 2 असमानांतर भुजा, तो विकर्ण इसमें बराबर होगा नहीं। समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज इस टाइप का होता है, ये भी आपका इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसी षष्ठभुज मतलब व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। चलिए किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि पॉलीगोन के सभी कोणों का योग कितना होता है। पॉलीगोन के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जिससे ट्रायंगल से ही हम लोग क्लोज फिगर बनाना शुरू करते हैं। ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगोन है, यानी त्रिभुज भी एक पॉलीगोन है, यानी पॉलीगोन मतलब बहुभुज है ना, बहुभुज का एक रूप है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 3 कोण होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ मान रख के देख लीजिए, 3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब 1 इंटू 180 इक्वल टू कितना मिलेगा,
80 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पूछा है कि षष्ठभुज का, किसका, षष्ठभुज, षष्ठभुज में कितना भुजा होता है, तो 6 भुजा होता है। कितना भुजा होता है, तो 6। तो यहाँ पर मान रख लीजिए, क्या मिल जाएगा, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 में 4 गया, कितना बचता, 6 में 2 गया 4 गुना 180, 18 चौके 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, 720 डिग्री आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग आते हैं, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से किस से एक बहुफलकीय नहीं बनेगा। अच्छा, बहुफलकीय क्या होता है, बहुफलकीय मतलब पॉलीहेड्रल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, पॉलीहेड्रल नहीं बनेगा, यानी एक सॉलिड फिगर, क्या, सॉलिड फिगर, यानी 3D आकृति, 3D आकृति नहीं बनेगा। जो 3D आकृति कम से कम 4 त्रिभुज चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, एक 3D आकृति बन सकता है ना। जैसे ये यहाँ मिलेगा, ये क्या बन गया, तो ये पिरामिड हो गया, है ना। क्या हो गया, पिरामिड, जिसके सभी एक ही वर्टेक्स से अलग अलग क्या बनते हैं, त्रिभुज शेप का बनता है। तो 4 त्रिभुज कम से कम एक क्या होना चाहिए, सॉलिड फिगर बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 त्रिभुज है, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि बहुफलकीय नहीं बनेगा, तो कौन नहीं बनेगा, 3 त्रिभुज से नहीं बन सकता है, यानी 3 त्रिभुज से नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 त्रिभुज से हेट्रागोन बनेगा, यानी एक पिरामिड तैयार किया जा सकता है। फिर 2 त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज से, 3 समानांतर चतुर्भुज से प्रिज्म तैयार किया जा सकता है, और एक डी से एक पंचभुज और 4 चतुर्भुज से, मतलब इस तरह से क्या तैयार किया जा सकता है, तो एक पिरामिड तैयार किया जा सकता है इस तरह से। इस तरह से 5 चतुर्भुज यहाँ पर 5 क्या है, त्रिभुज है, और एक पंचभुज बन रहा है, तो इससे इसी को बोलते हैं हम लोग पिरामिड। इस टाइप का 3D आकृति बनाया जा सकता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी त्रिविमीय आकृति में शीर्ष नहीं होता है। किस त्रिविमीय आकृति में शीर्ष नहीं होता है। देखिए त्रिविमीय आकृति मतलब 3D आकृति, 3D आकार का होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H होना चाहिए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, यानी जिसमें 3 बीमा होना चाहिए। तो पिरामिड में एक सॉलिड है, त्रिविमीय हो जाएगा। शंकु भी एक सॉलिड है, ये भी पिरामिड हो, मतलब शंकु भी क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। प्रिज्म भी क्या हो जाएगा, शीर्ष नहीं होता, वो पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी शीर्ष होता है, शीर्ष इस टाइप से बनता है ना। तो एक शीर्ष इसमें, मतलब इसमें भी शीर्ष होता है, शंकु भी इस टाइप से बनता है, तो इसमें भी शीर्ष होता है। तो एक गोला जो है, गोला, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक मिनट, हाँ, बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। 30 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप बताना है। बोल रहा है एक वर्ग के भुजा की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा, 4 × 25 यानी 100 सेंटीमीटर आंसर।
100 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, वैसे आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है, कितना विमाएँ होती है? 3 विमाएँ, उसको क्या कौन सा आकृति बोला जाता है? तो त्रिविमीय आकृति बोला जाता है। द्विविमीय को 2D आकृति बोला जाता है, 2 डायमेंशन। इसको 3D आकृति बोला जाता है, 3 डायमेंशन। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 ना। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 32 क्या है? एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, घन के संपूर्ण एरिया निकालेंगे, इसका पूरा। तो क्या हो जाएगा? 6 भुजा x है तो x²। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय मतलब ऊपर और नीचे को छोड़कर, कितना हो जाता? 4a²। यहाँ आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा दिया हुआ है, आप लोग को डेटा दिया हुआ है ना, जिसमें से आपको बताना है परिसर इसका क्या होगा। परिसर क्या होता है? तो उच्च सभी में से, सभी परीक्षणों में से जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है उसको क्या कर दिया जाता है? तो माइनस कर दिया जाता है, तो परिसर निकल जाता है। 15 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष में 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष में 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष, पहले हम लोग निर्देशांक कैसे लिखते हैं? सपोज कीजिए एक कोई निर्देशांक है एक्स वाई प्लेन में, है ना, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। सपोज कीजिए कोई निर्देशांक है, तो पहले एक्स को लिखते हैं, इसके बाद वाई को। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स से 3 डिस्टेंस पर है, और जीरो से वाई का डिस्टेंस कितना है? 6। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन, 0.000081 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले इस नंबर का वर्गमूल निकाल लीजिए, है ना, दो का ग्रुप में तोड़ देंगे, क्या मिलेगा? इस तरह से पूछ रहा है 0.0081, दो का ग्रुप में, तो 81 का ग्रुप, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और 0 का 9। इसके बाद एक डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? तो इसके बीच एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? तो देखिए n² और n+1² के बीच में कितना पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, इसके बीच में कोई संख्या आएगा ही नहीं पूर्ण संख्या, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, यानी 0 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37। तो 37 क्या है? देखिए, इस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। इसमें से ऑप्शन कौन सा, मतलब कौन सा ऑप्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है? पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 2/3, 11/15 और 5/12। सबसे पहले 3, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 15 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 3 से 1 टाइम में 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12,
कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 तिया 60। तो सबसे पहले डेनोमिनेटर मतलब जो हर जो होता है इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो हर पार्ट में क्या करेंगे, 60 बनाने की कोशिश करेंगे। कितना, इसका एलसीएम 60 आया ना, तो 60 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 20/20 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा इसका, 40/60, 40/60। इसी तरह इसमें कितना से गुना करेंगे, 60 नीचे बनेगा, 4/4 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 चौके 44 बटा में 60। इसमें क्या से गुना करेंगे, अंदर 12 पचे 60 होता है, तो 5/5 से गुना कर देंगे। कितना मिल जाएगा, 5 पचे 25, 25/60। अब अवरोही क्रम बोला है, तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा संख्या से छोटा संख्या लिखते हैं ना। तो बड़ा संख्या क्या है, 44/60, और 44/60 किसके लिए आया है, तो डायरेक्ट देखिए 11/15 क्या हो जाएगा, 11/15। इसके बाद क्या आएगा, 40/60, 40/60 किसके लिए आया है, तो 2/3 के लिए आया, 2/3। इसके बाद हो जाएगा 25/60, तो 25/60 किससे आया, तो 5/12 से आया, 5/12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5/9 प्लस -60/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका मान निकालना है, इसको क्या करना है, ऐड ही तो करना है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 5/9 प्लस -8/9 क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 5/9 -8/9, दोनों का हर पार्ट क्या है, सेम है, तो इसका एलसीएम 9, 5 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, -3/9। -3/9 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब -1 क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a = -1 b = 2, तो a का पावर b गुना b का पावर a का मान क्या हुआ, तो यहाँ निकालते हैं इसको। a = क्या दिया हुआ है, a = दिया हुआ है -1, b = दिया हुआ है 2, तो इसमें a का पावर b मतलब -a का पावर -1 का पावर 2 हो जाएगा, गुना चलिए तो -1 का पावर 2 गुना b का पावर कितना है a, तो 2 का पावर -1, इसको तोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, -1 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 2 का पावर -1 मतलब 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग लगभग आए गए हैं ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो मेरा समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 120 के कोण को क्या कहेंगे, 120 के कोण को क्या कहते हैं। हम लोग कोण जानते हैं अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा, और थीटा कोई एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा होगा उसको न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण और इसका 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको अधिक कोण बोलते हैं। सम कोण किसको बोलते हैं, तो जो कोण 90 डिग्री का होता है, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको सम कोण बोलते हैं। पूरक कोण किसको बोलते हैं,
दो कोणों का मान दो कोणों का योग करने पर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फा दो कोई कोण है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इसको पूरा कोण कहते हैं। अब यहाँ देखिए 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 120 डिग्री किसके बीच में आ रहा है? 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो अधिक कोण कहेंगे। इसी तरह 41 नंबर क्वेश्चन कि रामानुज कौन है? तो रामानुज एक गणितज्ञ है। क्या है? गणितज्ञ। और रामानुजम और हार्डी रामानुजम संख्या की बात करेगा तो 1900 क्या हो जाएगा? 29। 1900 क्या हो जाएगा? 29। नहीं, 1729 होता है, 1929 नहीं, 1729। 1729 को बोलते हैं हम लोग हार्डी रामानुज संख्या। क्या बोलते हैं? हार्डी रामानुज संख्या। रामानुज संख्या। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है ए बी सी के लिए कौन सही है। अच्छा, ए बी सी के लिए कौन सही है? तो इसको देखिए व्यापक रूप में लिखा गया। जब भी इस तरह का आएगा तो इसको बड़ा रूप में कैसे लिखेंगे? बड़ा रूप को ही बोला जाता है व्यापक रूप। चलिए नीचे लिखते हैं ना, व्यापक रूप। व्यापक रूप में क्या होता है? इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी फैला दिया जाता है। ए बी सी को कैसे लिखेंगे? तो कितना है? 1 10 100, मतलब ए इंटू 100 या 100 इंटू ए। चलिए हो गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 100A प्लस 10B प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर रहता ए बी सी डी तब क्या करते हैं? ए बी सी डी तो क्या करते हैं? इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ लिखते हैं 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस डी। अगर ए भी रहता तो क्या करते हैं? ए भी रहता तो लिखते हैं इकाई दहाई, यानी 10A प्लस बी। आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय बीजीय व्यंजक है? इसमें बोल रहा है कौन सा द्विपदीय बीजीय व्यंजक, इसमें दो पद किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आने वाला है अब। 44 आ गए हम लोग, है ना। चलिए 44 में बोल रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6L²। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या ये होता है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? हर और अंश दोनों में क्या होना चाहिए? सेम साइन, जैसे -a/-b होना चाहिए या फिर a/b होना चाहिए। तो देख लीजिए किसमें, इसमें भी आपका ये भी कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो जाएगा।
तो कोई तो एक हमको चूज करना है ना। तो यहाँ माइनस है तो इसलिए हम लोग प्रेफर किसको देंगे, ऑप्शन नंबर डी को, है ना। ये दोनों तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चलिए अब इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, इसका घनमूल। अब देखिए जब भी इतना बड़ा नंबर देखिएगा तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। बस देखिए कि ये नंबर क्या है, 3, 2, 7, 6, 8। अब इसका हम लोग घनमूल में क्या करते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। कितना का, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं ना। तो 3-3 का ग्रुप बना लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। लास्ट डिजिट क्या है, 8। तो 8 किसका घनमूल में आता है, इकाई अंक किसका 8 आता है, तो 2 का इकाई अंक क्या आता है, 1। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा, 2। देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 2। 2 क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन मतलब 36 का क्या हो जाएगा, 3.2 आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर सपोज कीजिए यहाँ 2 जगह रहता तो क्या करते, फिर 32 को देखते। 32 किसके घन के बीच में होता है, तो 2 का घन होता है 8, फिर 3 का होता है 23 और 4 का होता है 64। तो ये जो 32 है वो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या क्या है, 3। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, 3.2। ये हो जाता है आंसर, यही आंसर है ना। चलिए 36 तक हम लोग आ गए हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11/25 डिवाइड डैश इक्वल टू -11/25। मतलब इसमें क्या से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। कोई भी संख्या को अगर सपोज कीजिए कि कोई संख्या a है, उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा, है ना। कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं 11/25, यहाँ भी देख रहे हैं 11 बाई क्या है 25, बस माइनस लगा हुआ है। -1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन ना। हाँ चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, -1। कितना आएगा, -1। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू -11/25 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखो। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 0. क्या हो जाएगा, 5। 0.5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है 50। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर x + 3 = 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 का पावर x + 3 = 2। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब बोल सकते हैं x + 3 = 1 और x = क्या हो जाएगा, 1 - 3, x = -2 आंसर। x = -2 ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3D आकृति का उदाहरण दीजिए। तो 3D आकृति कौन है, गोला ही एक 3D आकृति, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, मैथ का मॉडल सेट एक कंप्लीट किए, है ना। सेट 1 क्या किए, कंप्लीट कर लिए।
तो अगर आप लोग को ये लेक्चर या वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट जो सेट आने वाला है उसको भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड होंगे तो अपने फ्रेंड के साथ में मेरे चैनल को, मेरे जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब मेरे चैनल का लाभ ले सकते हैं, है ना। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।